जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृष्ण छठी की कथा। कृष्ण जन्माष्टमी से छठे दिन भगवान कृष्ण की छठी मनाई जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और ठीक उसके छठे दिन कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं। इसी के साथ इस दिन लड्डू गोपाल को मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है। कड़ी चावल बना करके उनको प्रसाद समर्पित किया जाता है और भगवान के सामने भजन तथा नृत्य गीत आदि का आयोजन किया जाता है। भगवान कृष्ण की छठी का बड़ा ही महोत्सव होता है। जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण छठी का उत्सव भी मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुमंदन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुमंदन दास के पास भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक चित्र था। कुमंदन दास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुमंदन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुमंदन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और उसके बाद ही वह भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम नहीं टूटेगा। कुमंदन दास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुमंदन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि वह आएँ और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्यों की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुमंदन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर के भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आप आते क्यों नहीं हैं? आकर भोग लगाइए ना। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुमंदन दास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा, हे रघुनंदन, क्या तुमने भगवान कृष्ण को भोग लगाया था? रघुनंदन ने अपने पिता से कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुमंदन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने ही भी सारा प्रसाद खा लिया है और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुमंदन दास भागवत कथा के लिए जाते और जब वह घर वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुमंदन दास को लगा कि जब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुमंदन दास ने एक दिन लड्डू बना करके थाली में रख दिया और दूर छुपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज़ लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुमंदन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाना खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुमंदन दास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, उसके हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू खाने ही वाले थे, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है, उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। छठी का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और ठीक 6 दिन बाद
कृष्ण छठी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान प्रसन्न होकर के सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कड़ी चावल का प्रसाद बनाते हैं। भगवान को कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है और भगवान बड़े प्रेम से उस प्रसाद को पाते हैं। भगवान के सामने चढ़ाया गया प्रसाद अगर खाया जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। द्वापर युग में देवता बड़े परेशान थे, दुखी थे राक्षसों की वजह से, क्योंकि उस समय कंस नामक एक राक्षस था जो कि बड़ा ही अत्याचारी और दुराचारी था। कंस की वजह से पूरी पृथ्वी से लेकर के स्वर्गलोक तक सभी परेशान थे। पृथ्वी के मनुष्यों को वह सताता, देवताओं को सताता, उसके राक्षस देवताओं को सताते। इससे इंद्र तथा पृथ्वी सभी परेशान थे। सभी भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे, हे केशव, हम सभी बड़े दुखी और परेशान हैं, कृपा करके कष्ट से हमारा छुटकारा दिलाइए। पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, पृथ्वी परेशान और दुखी हो चुकी है। भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का शीघ्र ही अवतार होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने वाले हैं, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। वह चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता देवकी से कहने लगे, अब मैं बालक रूप में परिवर्तित होने जा रहा हूँ, आप मुझे नंदगांव पहुँचा देना। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, वह ला कर के कंस को दे देना। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के महल में पहुँचे। वहाँ पर यशोदा के बगल में, माता यशोदा के बगल में भगवान कृष्ण को सुला दिया। माँ जन्मी कन्या को लेकर के कंस को ला कर के दे दिया। कंस ने उस कन्या को पटका तो कन्या ने कहा, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ, तेरे मारने वाला तो कहीं पैदा हो चुका है, ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। जब कंस को पता चला तो बड़ा परेशान हुआ। इधर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाने लगा और फिर 6 दिन बाद कृष्ण भगवान की छठी मनाई गई। तो भगवान कृष्ण ने अनेकों राक्षसों का संहार किया, अंत में कंस का भी वध किया। इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।